गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आज मैं पुनः आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जो टॉपिक है प्लांट्स अराउंड अस। हमारे जो आसपास में जो प्लांट्स होते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। दो तरह के प्लांट्स होते हैं, जैसे एक लैंड पे मिट्टी पर, भूमि पर ये कहें, जो होता है, और दूसरा जो पानी में पाया जाता है। और यही दो तरह के प्लांट्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो ट्रीज के बारे में है। खासकर हम सभी लोग प्रतिदिन ट्रीज को देखते भी हैं, तो जानते हैं ये ट्रीज होता क्या है। प्लांट्स बीच आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड ट्रीज। ऐसे पेड़ पौधे जो बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, उसको हम लोग ट्रीज कहते हैं। ट्रीज कैन लीव फॉर मैनी ईयर्स। पौधे जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, वो बहुत सालों तक जीवित रह सकते हैं। दे हैव ए थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम। मोटा, मजबूत और वुडी स्टेम उसमें पाया जाता है, जिसको हम लोग ट्रंक भी कहते हैं। ट्री ट्रंक हैज़ ए थिक ब्राउन कवरिंग कॉल्ड बार्क। उसमें एक छिलका, जिसको हम लोग कहते हैं ब्राउनिश कलर का होता है, कवर किया हुआ रहता है प्लांट्स को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। ट्री हैव मैनी ब्रांचेज। ट्री में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल जैसे नीम हो गया, कोकोनट हो गया, etc। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो ट्रीज में हम लोग ले सकते हैं। ट्रीज के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो यह है कि बिग एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। दूसरा, मैनी ईयर्स, ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तीसरा, थिक हार्ड एंड वुडी स्टीम। चौथा, ब्राउनिश कवरिंग होते हैं उसके बॉडी के ऊपर। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, नीम, कोकोनट, etc, मैंगो, ऐसे बहुत सारे ट्रीज जो हैं हमारे आसपास चारों तरफ वो दिख जाएंगे। दूसरा, हम लोग पढ़ेंगे सर्ब्स के बारे में। दूसरा जो प्लांट का जो टाइप है वो है सर्ब्स। सर्ब्स क्या है देखते हैं। स्मॉल प्लांट्स विथ ए हार्ड एंड थीन स्टीम आर कॉल्ड द सर्ब्स। ये छोटे प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे प्लांट्स होते हैं, हार्ड होते हैं और थीन स्टीम उसमें पाए जाते हैं। दे हैव बुशी एंड स्मॉलर देन ट्रीज। ये पेड़ से, जो हम लोगों ने ट्रीज के बारे में पढ़ा, इससे छोटा पाया जाता है, और लीव फॉर सेवरल ईयर्स, और कुछ सालों के लिए ही ये मिट्टी पे रह सकते हैं। हम लोगों ने ट्रीज के बारे में क्या देखा? मैनी ईयर्स, लंबे समय तक ये रह सकते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों ने क्या देखा? सेवरल ईयर्स, कुछ साल के लिए ही रह सकते हैं। जैसे सनफ्लावर हो गया, कॉटन हो गया, रोज हो गया, etc। ऐसे बहुत सारे हैं जिसको हम लोग सर्ब्स कह सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्लांट्स के तीसरे टाइप्स के बारे में, जो है हर्ब्स। द वेरी स्मॉल प्लांट्स विथ ए सॉफ्ट एंड बिग स्टीम आर कॉल्ड हर्ब्स। अब इससे भी छोटा हम लोगों ने देखा ट्री के बारे में, ये सबसे बड़ा होता है, और उससे छोटा जो होता है वो सर्ब्स होता है, और सर्ब्स से भी छोटा जो होगा वो हमारा हर्ब्स कहलाएगा। इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि ये वेरी स्मॉल प्लांट्स है, बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं, विथ ए सॉफ्ट एंड बिग स्टीम, बहुत ही मुलायमदायक और कमज़ोर डालियाँ होती है उसमें, जिसको हम लोग हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स लीव फॉर फ्यू मंथ्स, ये कुछ महीने के लिए ही रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लें तुलसी,
स्पिनच, कोरिएंडर etc। आप इन सारे चीज़ों के इन्वायरमेंट में आप देख भी सकते हैं। ये कुछ महीने के लिए ही रहते हैं। ट्रीज़ के बारे में देखा, सर्ब्स के बारे में देखा, हर्ब्स के बारे में देखा, और अब हम लोग जानेंगे क्रीपर के बारे में। क्रीपर क्या होता है, ठीक है ना। प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड द क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, ये इनके पास जो हैं ये खुद खड़े नहीं हो सकते हैं, ये इनको ग्राउंड की आवश्यकता पड़ती है लथरने के लिए, मतलब फैलने के लिए। ये ग्राउंड पे ही इनका जो डाली होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, और कमज़ोर होने के कारण प्लांट के तरह, ट्रीज के तरह जो हैं वो अपराइट नहीं हो सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं। दे कैन नॉट ग्रो अपराइट ड्यू टू बिग स्टीम। ये ऊपर की तरफ इसलिए नहीं उठ पाते हैं क्योंकि इनकी डाली जो होती है वो कमज़ोर होती है। जैसे एग्जाम्पल में पम्पकिन, वाटरमेलन, बोतल गार्ड etc। ऐसे ये सभी जो है क्रीपर्स में आते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्लाइंबर्स के बारे में। द प्लांट्स विच कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। प्लांट्स जो खुद से खड़े नहीं हो सकते हैं एंड क्लाइंब अप विथ सपोर्ट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और किसी सहारे के द्वारा वो ऊपर उठ पाते हैं, इसको हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं। दे हैव बिग स्टीम। इनका जो डाली हैं ये भी कमज़ोर होते हैं। द नीड सपोर्ट ऑफ स्टिक्स, वाल्स एंड अदर प्लांट्स टू ग्रो। इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप स्टिक ले लें, चाहे वो दीवार हो जाए या कोई अदर प्लांट्स हो जाए जिस पे ये ग्रो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल बीटर गॉर्ड, मनी प्लांट्स etc। दोस्तों, कभी कभी आप लोग को ये कन्फ्यूजन होता होगा कि क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में क्या अंतर है, जबकि दोनों में सिमिलरिटीज़ अधिक हैं। इसमें एक ही डिफरेंसेस है जो आपको याद रखना है, क्या कि दे कैन नॉट ग्रो अपराइट ड्यू टू बिग स्टीम। दूसरा ये कि ये ग्राउंड पे ही रहता है, ग्राउंड पे ही रहता है। और क्लाइंबर्स जो होता है वो इनके पास भी बिग स्टीम होते हैं, लेकिन ये ग्राउंड पे नहीं रहते हैं, इनको एक सपोर्ट मिल जाता है स्टिक्स, वाल्स या कोई अदर प्लांट जिसके सहारे वो अपराइट हो जाते हैं, ऊपर की तरफ वो बढ़ जाते हैं। तो ये क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में ये दो अंतर होते हैं। अब हम लोग जानते हैं प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर के बारे में। अभी जो हम लोगों ने 5 तरह के जो टाइप्स पढ़े प्लांट्स का, वो लैंड पे पाए जाते हैं, और एक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं जिसको हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स क्या है, सम प्लांट्स ग्रोज इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो पानी में ही वो जीवित रह सकते हैं, पानी में ही ग्रो करते हैं, जैसे लोटस, हाइड्रिला, वाटर लिली etc। ये सब क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो पानी में ही रहते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में ये आया होगा। और फिर पुनः मैं आपके बीच एक डायग्राम के साथ आऊँगा, और इसी को फिर अच्छे तरह से और डायग्राम के साथ मैं आपको समझाऊँगा। आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इसी तरह से आपके पास ये वीडियो पहुंचते रहें और आप इस पांडे क्लासेस के माध्यम से आप अपने पढ़ाई को जारी रख सकें। धन्यवाद।